Assalamualaikum, my dear students. I hope you all are doing well. लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे सेगमेंट रजिस्टर्स। फिर आते हैं सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? देखो, सेगमेंट्स का मतलब होता है एक प्रोग्राम को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर देना। उन पोर्शंस को हम कहते हैं सेगमेंट्स। जब एक प्रोग्राम हम लिखते हैं ना तो वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। 3 सेगमेंट्स में एक प्रोग्राम डिवाइड होता है। एक उसमें कोड का पोर्शन होता है जिसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, एक डाटा का फोल्ड होल्ड होता है जिसमें वेरिएबल्स वगैरह होल्ड होते हैं, और एक उसमें होता है पोर्शन हमारा स्टैक का, जो वहाँ पर बता रहा है इम्प्लीमेंटेड जो स्टैक है ना उसके बारे में बताते हैं। जो स्टोरेज हमारा डाटा स्ट्रक्चर आप कह लो इम्प्लीमेंटेड स्टैक है इसमें, ठीक हो गया। लिफो इम्प्लीमेंटेड स्टैक जो है, ठीक है। इन 3 चीज़ों में हमारा जो कोड है वो डिवाइड हो जाता है। इन्हें ही हम कहते हैं सेगमेंट्स या पोर्शन। अब यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताई है। अब देखो, डेटा का मतलब क्या है कि वेरिएबल्स जो अब जो डेटा का पोर्शन है उसमें क्या है कि वेरिएबल्स और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बेस्ड इस डेटा में क्या होता है, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट जो है वो स्टोर होते हैं और रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं। कोड में क्या होता है, हमारा सारा एग्जीक्यूटेबल डेटा जो है वो पड़ा होता है हमारे कोड में, ठीक हो गया। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो हैं वो हम लिखते हैं, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम लिखते हैं कोड में। स्टैक क्या है, एक लीफो इम्प्लीमेंटेड ऑन स्टैक। लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट के ये पॉप एंड पुश के जो है ना ऑपरेशन उनको फॉलो करता है। लीफ हमने पढ़ा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में हमने पढ़ा हुआ है उसको। अब 4 तरह के सेगमेंट्स होते हैं हमारे पास। पहला होता है कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। कोड सेगमेंट क्या होता है? कोड सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो कि जितनी भी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं उनका स्टार्टिंग एड्रेस, जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, लेट्स सपोज मेरी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक एंड हो रही है, मतलब कि ये मेरी सारी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है। तो कोड सेगमेंट CS क्या करेगा, जो स्टार्टिंग हमारा है ना एड्रेस जो है, स्टार्टिंग हमारी जो एग्जीक्यूटेबल कोड है, इंस्ट्रक्शन है, उसके एड्रेस को स्टोर कर लेगा। बेस एड्रेस कहते हैं स्टार्टिंग एड्रेस को, ठीक हो गया। कोड सेगमेंट क्या करता है, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उनमें सबसे पहली इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग जो हमारी है ना हमारी क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है हमारे कोड सेगमेंट का, उसे वो कोड सेगमेंट में स्टोर कर लेता है। हमारे कोड का जो फर्स्ट मतलब आप कहते हो कि एड्रेस है वो स्टोर जाता है कोड सेगमेंट में। डेटा सेगमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हमारे कोड में इंक्लूड है ना, उन वेरिएबल्स का स्टार्टिंग एड्रेस हमारे डेटा सेगमेंट में हम स्टोर कर लेते हैं। कैलकुलेट ऑफसेट एड्रेस करता है CPU ऑफ वेरिएबल यूजिंग डेटा सेगमेंट। अब ऑफसेट एड्रेस क्या होता है मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं स्टैक सेगमेंट को। स्टैक सेगमेंट क्या है कि होल्ड करता है बेस या स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ करंट प्रोग्राम ऑफ स्टैक। अब हमारे करंट प्रोग्राम में जो स्टैक चल रही है ना, उस स्टैक का स्टार्टिंग एड्रेस किस में स्टोर होगा, स्टैक सेगमेंट में, SS में। एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या है कि अगर आपके पास कोई एक्सीडिंग या एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया है तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस आपका सेव हो जाएगा एक्स्ट्रा सेगमेंट में। फॉर एग्जाम्पल आपने आपने लेंथ स्टोर की है 8 बिट की, ठीक है, आपने 8 बिट लेंथ जो है वो फिक्स की है। अब इन केस ऐसा होता नहीं, रेयर केस है, इन केस आपका जो डेटा है वो एक्सीड कर गया है 8 बिट से, मतलब कि वो 9 बिट पर चला गया है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 9 बिट पर चला गया, तो 9 बिट से वो आगे गया 10, 11, 12, 13 और 14 तक वो चला गया, लेट्स सपोज। अब देखो, यहाँ तक तो उसकी लिमिट थी, यहाँ से उसने एक्सीड करना शुरू किया, मतलब एक्सीडिंग एलिमेंट यहाँ शुरू हुआ, तो एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या करेगा कि यहाँ से इसका जो है ना स्टार्टिंग एड्रेस एक्सीडिंग एलिमेंट्स का ये बनता है ना, तो इसका एड्रेस जो है वो स्टोर कर लेगा, ठीक हो गया। डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट्स जो हैं वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में यूज़ होते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा कि एक प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन है वो डिवाइड होती है 4 सेगमेंट्स में, कंट्रोल कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। ऑफसेट एड्रेस ये होता है कि देखो, ये मैंने बनाया, लेट्स सपोज मेरी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन से मेरा कोड लिखा हुआ है, ये तो होगा मेरा बेस एड्रेस। अब मैं ना यहाँ से जाना चाहती हूँ यहाँ पर, मेरी डेस्टिनेशन ये है, मेरा डिज़ायर्ड लोकेशन ये है, मैंने यहाँ तक जाना है, तो मेरे बेस एड्रेस से लेकर मेरे टारगेट लोकेशन तक, मेरी जो मुझे डिज़ायर्ड लोकेशन है वहाँ तक जाने के दरमियान में जो आपका होगा ना एड्रेस, जो लेंथ होगी वो होगा आपका ऑफसेट एड्रेस। जैसे कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मेरा एड्रेस टेट्रा ज़ीरो है, यहाँ पर मेरा एड्रेस टेट्रा ज़ीरो है और उसके नीचे आता है मेरा 0001, उसके नीचे 0002 और यहाँ पर है 0003। तो इसके दरमियान में कितने आपके लाइन्स आई, 1 और 2, तो यहाँ पे मेरा ऑफसेट एड्रेस क्या हो गया,
2 का हो गया मेरा ऑफसेट एड्रेस। ठीक हो गया। अगर तो मैं यहाँ तक जाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं चूँकि यहाँ जाना चाह रही हूँ, मेरा डिज़ायर्ड लोकेशन ये है, तो ये देखो आप कितने का गैप आया, 1, 2, 3, 3 का आया, तो ये आ गया। अब अगर मैं अपने बेस एड्रेस में जो कि मेरा ये था उसमें ऐड कर दूँ अपना ऑफसेट एड्रेस, तो जिस लोकेशन पे मैंने जाना है वो शो होगी। वो कौन सी लोकेशन है? ये वाली। और ये इस पे एड्रेस क्या था? 0003। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको पता है ना कि डिस्क्रिप्शन में नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।